नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइम एट 4 में आज बात होगी वक्त कानून के खिलाफ प्रदर्शन की। आखिर इसके पीछे कौन कौन सियासी रोटियां सेक रहा है, बताएंगे आपको। इसके अलावा बात होगी ममता बनर्जी की, जिन्हें 12 दिन बाद मुर्शिदाबाद याद आया, लेकिन वहां जाने में अभी भी 10 दिन लगेंगे। गर्मी आने के बाद पानी के लिए कहां लात घुसे और लाठियां चली, ये भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे बेंगलुरु में विंग कमांडर के साथ मारपीट के मामले में क्या टर्न आया है और सीसीटीवी ने विंग कमांडर की कहानी को कैसे पलट कर रख दिया है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले आतंकियों ने दहशतगर्दी फैलानी शुरू कर दी है। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया है। आतंकियों के हमले में 3 से 4 पर्यटक घायल हो गए हैं। आतंकी हमले की पुष्टि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने की है। यह आतंकी हमला पहलगाम के बैसरन में हुआ है। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी हमला पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। 3 से 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये आईजी की तरफ से बयान आया है, लेकिन इसके बाद पहरेदारी बढ़ा दी गई है। सुरक्षाकर्मी आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है ताकि वो दहशतगर्दी फैला सकें। हमारे सहयोगी साहिल सुहेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, किस वक्त यह हमला हुआ और जिस वक्त यह हमला हुआ क्या बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे जहां पर आतंकियों ने निशाना बनाया जिस जगह को? देखिए, 1 बजे से 2 बजे के बीच आज ये आतंकी हमला पहलगाम के बाइसरन वादी में हुआ और उस वक्त काफी संख्या में वहां पे पर्यटक मौजूद थे। आपको याद होगा कि 2019 के बाद लगातार पर्यटक कश्मीर घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, तो ये पहलगाम की बाइसरन वादी जो है काफी मशहूर है और वहां पे ये पर्यटक मौजूद थे जिस समय आतंकवादियों ने इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाई है। फिलहाल 3 से 5 जो पर्यटक और लोकल्स भी उसमें शामिल बताए जा रहे हैं, वो इंजर्ड है। उनको फिलहाल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम की तरफ पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया है। भारतीय सेना के साथ साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स जो है वो बाइसरन की ओर पहुंच गई हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। इससे पहले जो है ये एक काफी संवेदनशील इलाका माना जाता था, लेकिन 2019 के बाद स्थिति काफी बेहतर हुई थी। लेकिन ये जो वादी है, ये जो बाइसरन वादी है, ये किश्तवाड़ के जो पहाड़ी रेंज है, पहाड़ी सिलसिले हैं, उनके साथ मेल खाता है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अब जरूर इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये आतंकवादी कहां से आए हैं और लेकिन ये है कि फिलहाल बाइसरन की इस वादी में उन्होंने आतंकवादियों ने इन पर्यटकों को निशाना बनाया और फिलहाल इस हमले के बाद इसकी वजह से अमरनाथ यात्रा पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, इस तरह से जो आतंकी हमले होते हैं तो उससे यकीनन कहीं ना कहीं पर प्रभाव जो हो पड़ता जरूर है, लेकिन 2019 के बाद जो सिचुएशन है खासतौर पर कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों का कंट्रोल है सिचुएशन पे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से जो आतंकी इकोसिस्टम है उसको नेस्तनाबूद किया है सुरक्षा बलों ने। जो संख्या है आतंकवादियों की वो भी कम हुई है और जिस तरीके से जम्मू के रीजन में हमने देखा सुरक्षा बलों ने एक के बाद दूसरा बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं। पिछले कई दिनों में हमने देखा कठवा जैसे इलाकों में भी सफलता के साथ सुरक्षा बलों ने आतंक विरोधी अभियान अंजाम दिए हैं। यकीनन प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, लेकिन सुरक्षा बलों का कंट्रोल जो है वो स्थिति पर बना हुआ है और इस समय भी अगर हम देखेंगे तो सुरक्षा बल कहीं ना कहीं पर काफी एक्टिव है। भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ पूरे इलाके को उन्होंने घेर रखा है। सुराग लगा है कि आतंकी कहां से आए थे, कहां गए, कितनी संख्या थी इनकी?
देखिए, फिलहाल ये कहना जरा मुश्किल होगा क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां की जो टीम्स है वो लगातार वहां पे पहुंच रही है, लेकिन जो लोकल्स है उनसे यकीनन हम बात करेंगे जो वहां पे फेरी लगाते हैं या उनके जो वेंडर्स वहां पे होते हैं, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहां पे पर्यटकों के साथ साथ लोकल आबादी भी होती है, लोकल लोग भी होते हैं, जिसकी वजह से ये है कि 5 में से 2 लोकल्स भी बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये कहना जरा मुश्किल होगा कि कितने आतंकी थे और जिन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन ये साफ तौर पर जो है वो गोलियां चली है, पर्यटकों को निशाना बनाया गया है और अंधाधुंध गोलियां चली है, जिसके कारण ये जो पर्यटक है 3 पर्यटक वो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर नजर आ रही है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो है खासतौर पर भारतीय सेना के जवान वो वहां पे पहुंच रहे हैं और पूरे इलाके को घेरे में ले रहे हैं। सुहेल, ये भी बताइए कि क्या पर्यटकों की आवाजाही पर कोई असर पड़ा है जिस इलाके में यह हमला हुआ है? देखिए, ये पहलगाम से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर एक वादी है जहां पर गाड़ी नहीं जा पाती है। घोड़े पे बैठ के इस वादी में पहुंचना पड़ता है। बाईसरन वैली काफी मशहूर वादी बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल जो पहलगाम के एरिया है वहां पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए जाने हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा बलों की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी उस हिसाब से की जा रही है। फिलहाल इस वक्त सुरक्षा बलों का जो फोकस है वो यही है कि जो स्थिति है उसको कंट्रोल में जल्द से जल्द लिया जाए। जो इंजर्ड है, जो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुहेल आपका। अगली खबर, बड़ी खबर इंदौर से है। भोपाल बाईपास के पास नजदीक RTSM फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग के फैलते दायरे को देखते हुए 8 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। इसके अलावा मौके पर CSP और पुलिस बल की मौजूदगी है। आग बुझाने का काम चल रहा है, लेकिन लगातार आग फैलती जा रही है। आसपास की फैक्ट्रियों से भी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। आग लगने से फैक्ट्री के अंदर खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। फैक्ट्री में बांस के पेड़ों से फर्नीचर बनाने का काम चल रहा था। बड़ी खबर अमरोहा से है। यूपी के अमरोहा में पंचायत भवन में चल रही बैठक में जमकर लात घूंसे चले। जानकारी के मुताबिक जमीन को लेकर पंचायत भवन में बैठक हो रही थी। बैठक में सचिव, ग्राम प्रधान और ADO पंचायत मौजूद थे। पूरा मामला लोटन कोतवाली का है। इसी दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो आप देख रहे हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के दमोह में पुरानी रंजिश में 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि पानी भरने को लेकर विवाद हुआ और फिर देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे कोई जंग का अखाड़ा हुई। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठियां भाजी जा रही थी। आदमी तो आदमी, महिलाएं भी लाठियां चलाने में पीछे नहीं दिखाई दे रही थी। इस मारपीट में एक आदमी और एक 13 साल की नाबालिग बच्ची को चोटें आई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से 26,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द होने के बाद से पीड़ित शिक्षक अब कोलकाता में धरने पर बैठे हुए हैं। कल से स्कूल सर्विस कमीशन के दफ्तर का घेराव किया हुआ है। यहां तक कि कल स्कूल सर्विस कमीशन के अधिकारी अपने दफ्तर से बाहर तक नहीं आ पाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि दागी और साफ छवि वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट सरकार जारी करे। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती है और उन्हें नौकरी पर नहीं रखा जाता है वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। बेरोजगार हुए शिक्षकों में 8 ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद करीब 26,000 जो है 2016 के पैनल में जो नियुक्ति थी उसे रद्द कर दिया है और उसके बाद ही जो है शिक्षक आज कोलकाता की सड़कों पर है। बीती रात को जो है स्कूल सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर जो घेराव किया गया और पूरी रात भर जो है यहाँ पर टीचर जो फिलहाल बेरोजगार हो चुके हैं वो यहाँ पर जो है डटे हैं और लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जो योग्य कैंडिडेट है उनकी जो है सूची को पब्लिक करना होगा, उसको जारी करना होगा और साथ ही चेयरमैन के अलावा जितने भी अधिकारी है इस स्कूल सर्विस कमीशन के वो फिलहाल दफ्तर के अंदर है। रात भर यहाँ पर रहे, वो निकल नहीं पाए और यहाँ पर उनका कहना है कि जब तक जो है वो सूची जारी नहीं कर देता है कमीशन तब तक जो है वो यहाँ पे डटे रहेंगे। उनसे बात
करेंगे। दादा, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो टेंटेड अनटेंटेड की जो लिस्ट है वो जारी कर दें, लेकिन कमीशन इतना समय क्यों लगा रहा है उसे जारी करने में? देखिए, ये तो कमीशन में जो लिस्ट जारी करने की बात है, ये कोई ऊपर महल से आदेश नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहे हैं। और ये आदेश हमारा ममता बनर्जी नहीं दे रहा है। सब कुछ उसको पता है पहले से, क्या होना है क्या नहीं होना है, A to Z उसने जो प्लान बनाया था वो इस प्लान का एक हिस्सा है। और बात अमेरिका में चुनाव आयोग पर हुए राहुल गांधी के बयान के बाद छठे बवाल की। राहुल गांधी को चुनाव आयोग का गजब। जवाब, देश में चुनाव कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी पारदर्शिता से चुनाव होता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब दिया गया है राहुल गांधी को। मतदाता सूची, मतगणना सरकारी कर्मी करते हैं, पूरी चुनाव प्रक्रिया सरकारी कर्मी करते हैं। ऐसे बयान से मनोबल गिरता है। चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन पहुंचे, जहां उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन में महाराष्ट्र का मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा था। राहुल ने कहा कि देश की चुनाव प्रणाली में एक गंभीर समस्या है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए बहुत ही साफ था कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। ये बहुत साफ है कि सिस्टम में कुछ बहुत गड़बड़ है। गुजरात के अमरेली में एक ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया और हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि दूसरा पायलट गंभीर रूप से घायल है। ये प्लेन एक निजी कंपनी का था। लोगों का कहना है कि हादसे से पहले प्लेन में एक धमाका भी हुआ और उसमें आग लग गई। घायल पायलट को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमरेली गुजरात की ये तस्वीर है जहां पर प्लेन हादसा हुआ। ये देखिए, ट्रेनी प्लेन है जो क्रैश हुआ और इसमें सवार 2 पायलट, जिनमें से एक की मौत हो गई और दूसरे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान ये हादसा हुआ और देखते ही देखते आग की लपटों से घिरा हुआ ये प्लेन जमीन पर आकर मुंह के बल गिरा। इसमें सवार दोनों पायलट में से एक पायलट की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दिल्ली वालों को जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की एक और सौगात मिलने जा रही है। ये बसें साइज में छोटी हैं, जिसमें 23 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। राजधानी में प्रदूषण से लड़ने के लिए ये एक और कदम है। डीटीसी की ये ऐसी बसें हैं जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैमरे भी लगे हुए हैं। हर बस की लंबाई 9 मीटर है, जिसमें 13 यात्रियों के खड़े होने की भी व्यवस्था है। दिल्ली की रेखा सरकार ने इन बसों का नाम देवी रखा है, यानी कि दिल्ली ईवी इंटरकनेक्टर। अब इसकी खासियत भी आपको बता देता हूं कि इसकी खासियत क्या है। स्मार्ट और स्वच्छ परिवहन की शुरुआत राजधानी के लिए हुई है। 330 इलेक्ट्रिक बसें छोटी और 23 सीटों वाली चलाई जा रही हैं। इलेक्ट्रिक बस 7 कैमरे भी इसमें लगे होंगे बसों में और पैनिक बटन भी होगा। महिलाओं के लिए 6 रिजर्व सीटें होंगी। महिला सीटों का रंग पिंक रखा गया है। छोटे रूट पर ये बसें चलेंगी। ये इलेक्ट्रिक बसें हैं। खासियत आपको बताते हैं कि कैसे ये बसें ऑपरेट होंगी। अंदर से देखने में बस कैसी लगती है ये भी आपको बता देता हूं। हमारी सहयोगी भावना किशोर की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। दिल्ली की सड़कों पर उतरने वाली है देवी यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिक इंटरकनेक्टर। इस बस का नाम दिया गया है। लेकिन ये जो बस हम आपको दिखा रहे हैं हरे रंग की, जिसमें पीली आपको लाइनिंग के तहत डिजाइन भी नजर आ रही होगी, ये जो बस है फुल्ली इलेक्ट्रिक है, एयर कंडीशन है, यानी कि इस बस से सड़कों पर किसी भी तरीके का प्रदूषण नहीं बढ़ने वाला है। और आप इस बस की आप तस्वीर देखिए, ये बस और बसेस जो दिल्ली में चलती हैं उनसे छोटी है। ये 23 सीटर है। जब आप बस के अंदर आते हैं तो किस तरह से आपको यहाँ पर पिंक सीट्स जो है वो नजर आती है। ये 6 जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। इसके अलावा आप देखिए हरे रंग की सीट्स आपको नजर आ रही होगी। कुल मिला के इसमें 23 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। तो इस बस की आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से फुल्ली एयर कंडीशन है। महिलाओं के लिए ये फ्री रहेगी। इसके साथ ही आप ये देखिए सीसीटीवी कैमरों से ये जो बसेस है वो पूरी तरह से लैस है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट की भी व्यवस्था आप यहां पर देखिए किस तरह से है। पैनिक बटन्स दिए गए हैं।
इमरजेंसी गेट्स हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि किस तरह से यहां पर जब कोई बुजुर्ग या आता है तो उसके लिए भी व्हीलचेयर से चढ़ने के लिए इंतजाम हो सकता है। और ये देखिए यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर की भी व्यवस्था है, फर्स्ट एड की यहां पर एक व्यवस्था दी गई है और पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे से ये लैस जो है बस आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा अगर बात करें सर तो क्या क्या चीजें हैं आप इसमें ये कैसे अलग है और इलेक्ट्रिक बसेस से? इसमें मैम कम सीटें हैं और इसमें जो पिंक वाली सीटें हैं ये महिलाओं के लिए हैं, हाँ। ऑरेंज वाली सीटें हैं जेंट्स के लिए हैं। ये कम दूरी के लिए बनाई गई है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, सऊदी अरब पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका शानदार स्वागत किया गया है। जेद्दा एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत हुआ है। पीएम को 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले भी। पीएम मोदी के स्वागत में हिंदी में गाने भी गाए गए। अगली खबर, 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद हिंसा हुई थी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब पीड़ितों से मिलने की याद आ गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो मई के पहले हफ्ते में मुर्शिदाबाद जाएंगी। ममता बनर्जी का दावा है कि ये सिर्फ 2 वार्ड के बीच की लड़ाई है जिसमें कुछ बाहरी लोग भी शामिल हैं, जिसका पर्दाफाश होकर वो करके रहेंगी। ममता बनर्जी का दावा है कि ये दंगा एक साजिश थी और जल्द ही इसका पर्दाफाश होगा। মনে রাখবেন একটা দাঙ্গা হয়েছে দুঃখজনক, আমরা কেউ দাঙ্গা চাই না। দুটো ওয়ার্ডে ধুলিয়ানে দুটো ওয়ার্ডে হয়েছে, সেটাও বহিরাগতরা কিছু লোককে স্থানীয় সাথে নিয়ে কিভাবে করেছে সে চক্রান্ত ফাঁস আমরা করে দেব। কিন্তু মারা গেছেন যারা তাদের পরিবারকে আমি কথা দিয়েছি 10 লাখ টাকা করে দেব। তাদের বাচ্চাদের পড়াশোনার দায়িত্ব আমাদের এমপিরা বলে এসছে, দরকার হলে গভর্নমেন্টও নিতে পারে। তাদের বাড়ি যাদের ভেঙে গেছে বাংলার বাড়ি হবে। দোকানদারদের ক্ষতি হয়েছে সেটা আমরা সার্ভে করছি। আমি মে মাসের ফার্স্ট উইকে যাব, আমি তখন গিয়ে বাদবাকিটা দেখে করে দিয়ে আসবো। এইটুকু ভরসা আপনারা করতে পারেন। और इस बीच मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद पलायन कर गए हिंदू मालदा से अपने घरों को लौट आए हैं, लेकिन उनके दिलों में अभी भी खौफ है और लोग मांग कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में बीएसएफ का कैंप बनाया जाए ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अभिषेक राज की रिपोर्ट आपको। हिंसा के बाद लोग पलायन करके मालदा चले गए थे। मालदा के परलारपुर हाई स्कूल में वो लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, लेकिन एक बार फिर से परसों वो लोग वापस आए हैं मुर्शिदाबाद अपने घरों के ऊपर। लेकिन इनके घर टूटे हुए हैं, जले हुए हैं और लगातार एक अविश्वास, एक तरीके से हम कहें तो लोगों के अंदर अभी है प्रशासन को लेकर और शासन को लेकर। लोग यहाँ मौजूद हैं, ये बेदबुना गांव का तस्वीर है। बेदबुना गांव में हम मौजूद हैं, लोगों से ही जानेंगे मेन मांग आप लोगों की क्या है, कि क्या चाहते हैं आप? हम लोग बीएसएफ कैंप चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए। हम खाने पीने पढ़ने लेके कुछ नहीं चाहिए। हम लोग बाँचने के लिए बीएसएफ कैंप चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए। लोकल पुलिस पे आपका भरोसा उठ चुका है? भरोसा नहीं है लोकल पुलिस को। हम लोग का बीएसएफ कैंप गए, केंद्र सरकार शासन चाहिए। क्यों ऐसा क्यों है कि भरोसा नहीं रहा पुलिस को? भरोसा नहीं है। हम लोग जैसा घर में आग लगाया उसको भी फोन करके चली गया, नहीं फोन नहीं उठाया, कुछ में जान नहीं बचाया, जान भी ले लिए तो कुछ क्या करने हुआ, वो कुछ नहीं हम लोग को करने हुआ। तो हम लोग के विषय कैंप चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ बीएसएफ कैंप चाहिए? बीएसएफ कैंप चाहिए बचने के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले आतंकियों ने दहशत फैलाने की कोशिश शुरू कर दी है। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया है। आतंकियों के हमले में 3-4 पर्यटक घायल हुए हैं। आतंकी हमले की पुष्टि खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने की है। ये आतंकी हमला पहलगाम के बैसरन में हुआ है। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 3-4 पर्यटक घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले आतंकियों ने
इस इलाकों को दहलाने की कोशिश की है, डर फैलाने की कोशिश की है, दहशतगर्दी की कोशिश की है और कुछ हद तक उसमें ये कामयाब भी हुए हैं आतंकी। देखिए 3 से 4 जो पर्यटक हैं उनको निशाना बनाया और कुछ नहीं कर पाए तो फायरिंग कर दी अंधाधुंध, जिसमें 3 से 4 पर्यटक घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, पर्यटकों को निशाना बनाया गया। कुछ देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं जब सर्च ऑपरेशन आतंकियों को ढूंढने के लिए किया जा रहा था। हमले के बाद घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है तो दूसरी तरफ आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है, अंधाधुंध फायरिंग की गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब आतंकियों को ढूंढा जा रहा था। हमले के बाद सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे हैं, आतंकियों को सर्च किया जा रहा है। साहिल सुहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार इनका फिर से रुख करते हैं। साहिल, इस वक्त क्या हालात हैं, क्या आतंकियों के बारे में कुछ जानकारी मिली है? पहले मैं कूदा ना। साहिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखिए, जो पहलगाम की बैसरन वादी में ये आतंकी हमला हुआ है, इस पर लगातार जो सुरक्षा बल है वो घटनास्थल की तरफ लगातार जा रहे हैं। अभी तक जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस अटैक में अब तक जो 2 पर्यटक है उनकी मौत हुई है, उनको जो है आतंकवादियों ने मार गिराया है। इसके साथ साथ जो बाकी टूरिस्ट वहाँ पे जो पर्यटक पहुंचे थे वो जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी शामिल है। वो भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये आतंकी हमला जो है आज 1 से 2 बजे के बीच पहलगाम की बैसरन वादी में हुआ है और काफी जो पॉलिटिशियंस है, जो राजनेता, वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन इस समय जो है हम लगातार स्पॉट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है और फिलहाल जो है इसमें जो है 2 जो हमें सूत्र बता रहे हैं 2 पर्यटकों की इसमें फिलहाल मौत हुई है और लगातार सुरक्षा बल जो है वो इस जगह की ओर जा रहे हैं और इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। जी सुहेल, ये बताएं कि पहलगाम में जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है, क्या ये अमरनाथ यात्रा का मार्ग है और जिस जगह पर पर्यटक को निशाना बनाया गया है क्या उसी मार्ग पर आता है? देखिए, पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अभी अमरनाथ यात्रा शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ये आतंकी पहलगाम की जगह बैसरन में एमपी के दमोह से बड़ी खबर आ रही है। पहले लेकिन आपको ये जानकारी दे देते हैं कि जिन लोगों के ऊपर फायरिंग की है आतंकियों ने, उसमें हिंदू ही हैं जिन्हें गोली लगी है। अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप सुहेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल, इसका मतलब ये है अगर नाम पूछकर गोली मारी गई है तो दहशतगर्दों की मंशा बहुत क्लियर है कि अगर वादी में, घाटी में सब कुछ ठीक हो रहा है, वहां पर हिंदू वापस आ रहे हैं, पर्यटक बढ़ रहे हैं, तो उसको वापस वहीं ले जाना चाहते हैं 370 से पहले जहां पर कश्मीर था। देखिए, लगातार 2019 के बाद धारा 370 के हटाए जाने के बाद लगातार जो है कश्मीर घाटी में एक बदलाव देखने को मिल रहा था। पर्यटक काफी संख्या में कश्मीर घाटी में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। आज दिन में भी हमने देखा कि किस तरीके से डल झील के ठीक सामने राम कथा हुई, जो कि 3 दशक बाद कश्मीर घाटी में ऐसे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं पर जो आतंकवादी संगठनें हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, हजम नहीं हो रही है। तो इस तरीके से जो है इससे पहले भी हमने देखा कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाया गया और अब जाके जो है जो पर्यटन कश्मीर में काफी संख्या में बढ़ रहा था। पिछले साल 2 करोड़ से ज्यादा कश्मीर जो पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे थे। कहीं ना कहीं पर इन चीजों से हड़बड़ाहट मची है आतंकवादी संगठनों के अंदर। और पिछले हफ्ते ही और खासतौर पर इस पिछले हफ्ते में जो कि पीओके का इलाका है रावलाकोट, वहां पर आतंकी संगठनों की कॉन्फ्रेंस हुई थी
उसमें भी उन्होंने उस तरह की बात कही थी कि कश्मीर में जो आतंकी संगठन हैं उनको वो कंटिन्यू सपोर्ट करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जो आतंकवादी संगठन हैं वो कश्मीर में जो बदलाव देखने को मिल रहा था, जिस तरीके की स्थिति बेहतर हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। और ऐसे में आज पर्यटकों को पहलगाम की बैसरन वादी में टारगेट किया गया और जिसमें जो है काफी ज्यादा संख्या में जो पर्यटक है वो जख्मी भी हुए हैं। फिलहाल सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है कि 2 पर्यटकों की इसमें मौत भी हुई है। फिलहाल सुरक्षा बलों का पहला फोकस यही है कि जो आतंकवादी इस घटना में शामिल हैं उनको जल्द से जल्द ट्रैक डाउन किया जाए, उनको जल्द से जल्द घेर लिया जाए। तो इसके लिए बड़ी संख्या में भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, सीआरपीएफ के जवान वहां बैसरन पहुंच गए हैं। पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि पहले की इंजर्ड जो है, जख्मी जो पर्यटक हुए हैं उनको जल्द से जल्द अस्पताल भेज दिया जाए। उसके साथ साथ जो आतंकवादी इस घटना में शामिल है उनको घेर लिया जाए, उनको निपटाया जाए। फिलहाल प्राथमिकता सुरक्षा बलों के पास यही है और लगातार हम भी उस घटना स्थल की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज 1 से 2 बजे के बीच जो ये अटैक हुआ, पहलगाम की बैसरन वैली काफी मशहूर बैसरन वैली है और हर दिन हजारों की तादाद में पर्यटक वहां पर घूमने के लिए पहुंचते हैं। जंगलों के बीच एक काफी अच्छी वादी है। पहलगाम से 7 से 8 किलोमीटर दूर है, पैदल ट्रैक है क्योंकि घोड़े पे बैठ के इस जगह पे जाना पड़ता है पर्यटकों को। जो लोग कश्मीर आए हैं, जो पहलगाम आए हैं, वो जानते होंगे कि बैसरन वैली के लिए जो जाना पड़ता है घोड़े पे बैठ के जाना पड़ता है। तो फिलहाल इस आतंकी हमले में अब तक जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है 2 पर्यटकों की मौत हुई है और बाकी जो जख्मी है उनको अस्पताल पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है। इलाके को घेरे में लिया जा रहा है। भारतीय सेना की स्पेशल टीम, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ इसमें हो सकता है क्योंकि जो पैटर्न हमने देखा है किश्तवाड़ और कठुआ के इलाकों में जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कुछ आतंकी है और लगातार कहीं ना कहीं पर एक सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है सुरक्षा एजेंसियों के पास और ये जो इलाका है किश्तवाड़ के साथ टच होता है। और मैं इस वक्त सुन पा रहा हूं कि जो भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर्स है वो भी लगातार पहलगाम की तरफ जा रहे हैं और इससे साफ संकेत है कि सुरक्षा बल जो है एक्टिव मोड में है और आतंकियों को घेरने के साथ साथ उनको निपटाने के साथ साथ फिलहाल जो पर्यटक इस इलाके में हैं, बैसरन वादी में हैं, उनको सेफली वहां से इवैक्यूएट किया जाए, उनको सेफली वहां से बाहर निकाला जाए और उनको जो है पहलगाम वापस ला जाए। ये प्राथमिकता सुरक्षा बलों के पास है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान ज्वाइंट ऑपरेशन अब आतंकवादियों के खिलाफ चलाएंगे। पहलगाम के बैसरन पर्यटक जो के बीच जो है सुहेल, क्या पर्यटक जो मौजूद हैं वहां पर वो फंसे हुए हैं? क्या आतंकियों ने उनको घेर रखा है? देखिए, अभी तक फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं आ रही है कि आतंकवादियों ने उनको जो है वहां पर घेरे में रखा हुआ है, लेकिन जरूर ये है कि जो आतंकवादी है उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई और जो वहां पे पर्यटक है वो काफी डर गए हैं। और वो जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जो तस्वीरें उस वक्त या वीडियोस रिकॉर्ड हुए हैं, उससे साफ लग रहा है कि किस तरीके से जो आतंकवादी आए और उन्होंने जो है इन पर्यटकों पर, जो कि उस वक्त लगातार वहां पर अपनी हॉलीडेज को, अपनी वेकेशंस को और अपने ट्रैवल जो प्लान्स उनके थे उनको एंजॉय कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई, अंधाधुंध गोलियां चलाई है। और जो तस्वीरें आई है वो काफी चिंताजनक तस्वीरें हैं। कई पर्यटकों के चेहरों पे हमने खून देखा और यहां तक कि पर्यटकों ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनके अनुसार उन्हें पहले नाम पूछा गया, उन्हें पूछा गया कि वो किस धर्म से हैं। यानी साफ तौर पर जो आतंकवादी संगठन या आतंकवादी वहां पर पर्यटकों पर हमला करने के लिए पहुंचे थे, वो कहीं ना कहीं पर ये जरूर जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिन पे वो अटैक कर रहे हैं कि वो हिंदू धर्म के हैं या नहीं है। तो ये काफी चिंताजनक जो है मामला है और इस पर लगातार नजर बनी हुई है। सोहेल, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जो आतंकी हमला हुआ जिसमें आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, नाम पूछकर और धर्म पूछकर फायरिंग की, उसमें 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। जिन पर्यटकों को गोली लगी थी 3 से 4 पर्यटक घायल हुए थे, उनमें से 2 की मौत हो गई है। सुहेल, यहाँ पे
सुहेल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी जो बड़ी खबर है और अपडेट है उसके मुताबिक 7 लोग कुल घायल हुए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई है आतंकी हमले में। देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 2 पर्यटकों की मौत हुई है और 5 जो है उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहलगाम पहुंचाया गया था। वो घायल हुए थे इस हमले में। अभी और भी हो सकता है क्योंकि अंधाधुंध तरीके से आतंकवादियों ने गोलियां चलाई है, काफी नजदीक से पर्यटकों पर गोलियां चलाई हैं और ये जो इलाका है जहां पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई हैं काफी बिजी प्लेस है, काफी ज्यादा संख्या में पर्यटक वहां पे घूमना चाहते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं। बैसरन वैली काफी मशहूर है पहलगाम की और इसे एक मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से। सुहेल, मैं आपके पास और भी अपडेट्स के लिए आऊंगा। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता दे। 2 पर्यटकों की मौत हो गई है, कुल मिलाकर 7 पर्यटक घायल हुए थे आतंकियों के हमले में। रविंद्र रैना बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, नाम पूछकर धर्म पूछकर गोली मारी गई है, क्या मकसद? क्या एक बार फिर से घाटी में दहशत फैलाना, पर्यटक ना पहुंचे, हिंदू वहां पर न रहें? बहुत ही अफसोसनाक, दुखदायक ये सारी खबर पहलगाम से आ रही है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, इंसानियत को लहूलुहान किया है। और जैसा कि टाइम्स नाउ ने अभी ब्रेक किया है कि 2 पर्यटकों की जान चली गई है और 4 के करीब घायल हैं, जिसमें 2 स्थानीय लोग भी हैं। बहुत ही दुखदायक ये सारा मामला रहा है। बड़े लंबे अरसे से कश्मीर घाटी अब धीरे धीरे शांति की ओर, अमन शांति और खुशहाली की ओर बढ़ रही है। ऐसे में ये षड्यंत्र, ये साजिशें, ये कश्मीर को लहूलुहान करने की कोशिशें ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी और अलगाववादी ये न केवल कश्मीर के दुश्मन हैं बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन है। बहुत बड़ा जघन्य अपराध इन्होंने किया। लेकिन रविंद्र रैना जी, जिन आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, पर्यटकों को निशाना बनाया है, क्या एक सिक्योरिटी का फेल्यूर भी आप देख रहे हैं इसको? देखिए, ये पहलगाम का वो पहाड़ी क्षेत्र है बैसरन, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और दूर दूर से पर्यटक, जैसे गर्मी शुरू होती है तो इस सारे क्षेत्र में घूमने के लिए आते हैं। बहुत ही जबरदस्त और कुदरत का एक प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ देखने को बनता है। देश और विदेश से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन पीठ पर वार किया है इन आतंकवादियों ने, जिस पाप की इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र रैना। हमारे सहयोगी साहिल सुहेल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल, आतंकियों को क्योंकि ये पता है कि प्लान करके साजिशतन किसी जगह पर वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो उस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं जो पहले दिया करते थे, इसलिए अंधाधुंध फायरिंग करके, नाम पूछ के, धर्म पूछ के लोगों को निशाना बना रहे हैं। देखिए, 2019 के बाद आतंकवादियों की एक ये प्लानिंग रही है कि वो सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं, उनको निशाना बनाते हैं और डर फैलाने की कोशिश करते हैं। हमने 2019 के बाद देखा कि किस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। वो एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्योंकि घर के अंदर आतंकवादी घुस जाते हैं, उन पे हमला करते हैं या किसी मार्केट में उनको निशाना बनाते हैं। क्योंकि 2019 के बाद जिस तरीके से एक प्रहार सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ, टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ कश्मीर घाटी में उसे अंजाम दिया और आतंकवादियों को सफाया किया, बड़े से बड़े आतंकवादियों को मार गिराया गया। और यहां तक कि अब कश्मीरी युवा जो है वो आतंकी संगठनों के साथ शामिल नहीं हो रहे हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम हुई। उसके बाद एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्शन भी देखने को मिला। जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं या पीओके में बैठेंगे, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी एक्शन किया जा रहा है। उसके साथ साथ नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक्शन हुआ और उसमें भी जो नार्को टेरर हैंडलर्स अपना पैसा जो है यहाँ नार्कोटिक्स पाकिस्तान बेचता था, उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होता था, उस पे भी प्रहार हुआ, उस पे भी एक्शन हुई। तो ये सब कुल मिलाकर जो 2019 के बाद गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश में जो एक्शन प्लान सुरक्षा बलों का बना, उस
प्लान से कहीं ना कहीं पर जो आतंकवादी संगठन हैं वो घबरा गई और कुछ जब वो कर नहीं पा रहे हैं तो ऐसे में सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते हैं और इस बार निशाना बनाया गया पर्यटकों को, क्योंकि उनको लग रहा है कि कश्मीर घाटी में जिस तरीके से टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा था, लोगों की इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में थी, लोगों की इकोनॉमी में थी, बिजनेस। कश्मीर की खुशहाली कुल मिलाकर आतंकियों को, दहशतगर्दों को और देश के जो दुश्मन हैं, जो देश के लिए नापाक मंसूबा रखते हैं, उनको हजम नहीं हो रहा है कि कश्मीर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, खुशहाली वहां पर लौटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए सुहेल, और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट।